आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैरी की चटनी की रेसिपी, कच्चे आम की चटनी की रेसिपी। इसको किस तरह से बनाना है और सेव करके उसको तब भी इंजॉय करना है जब सीज़न ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अस्मास होम रेसिपी एंड टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। इससे आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे भी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन या रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलिए चलते हैं आज की बहुत ही यमीएस्ट और बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी की तरफ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे आम की चटनी हम किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से इसको एंजॉय करना है। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही लाजवाब। मैं आपको दो तरह की चटनियाँ बनाना बताऊँगी, एक ग्रीन और एक रेड वाली। और ये भी बताऊँगी कि आपने इसको किस तरह से करना है फ्रीज, जब कच्चे आम का सीज़न ख़त्म हो जाए तो आप फिर भी इसको कर सकें एंजॉय। चलिए इंशाल्लाह देखते रहें। आपने पूरी वीडियो देखनी है, आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना ताकि आप कोई स्टेप मिस ना करें। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मेरे पास ये 3 मैंगो हैं। क्वांटिटी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी चाहिए या आपको कितनी पसंद है, लेकिन यकीनन अगर आप एक दफ़ा इसको खाएंगे तो आप इसको बार बार खाना पसंद करेंगे। और इसके लिए हमें जो चाहिए वो लहसुन चाहिए, और मैं ये रेड 4 सब्ज़ मिर्चें हैं और थोड़ी सी ये रेड वाली सुरख मिर्चें सूखी हुई। मैं इन सब चीज़ों को पहले करती हूँ, अच्छी तरह से धोती हूँ, फिर छीलती हूँ और फिर वहाँ से करते हैं कंटिन्यू इंशाल्लाह। अगर आप तकरीबन एक ही मैंगो की बनाना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम थोड़ी बना के ट्राई करना चाहते हैं और आप एक इस साइज़ का मैंगो लेते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लेने मैंगो को पहले धोना है, छीलना है। और इसके लिए लेने आपने एटलीस्ट 4 से 5 लहसुन के चौवे, 2 ग्रीन सब्ज़ मिर्चें और नमक अपने जायके के हिसाब से। मैं इसमें डालूँगी तकरीबन आधी टीस्पून। और जो दूसरी चटनी हम बनाएंगे रेड वाली, उसमें आपने डालना है 1 मैंगो, 4 से 5 लहसुन के जवे, नमक जायके के हिसाब से। और ये सूखी मिर्चें अगर छोटी हैं तो आपने 4 से 5 डालनी है, अगर सूखी लंबे वाली हैं तो आपने 2 से 3 डालनी है। देखिए इस तरह से मैंने इसको धो के अच्छी तरह से रेडी कर लिया। अब हमने इसको ब्लेंडर में डाल के, बिल्कुल ब्लेंड इसकी पेस्ट नहीं बनानी, हमने इसको चॉप करना है नाइसली चॉपर में। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, ये अच्छे से खुद ही इसको सिर्फ चॉप करना है अच्छे से, क्योंकि अगर हम ब्लेंड करेंगे तो वो बहुत ही पतली सी रनी सी हो जाएगी, उसका टेस्ट इतना मज़े का नहीं आएगा। देखिए मैंने इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए चॉप किया है, तो इस तरह की चॉप होगी। अभी हमने इसको और करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए चॉप। तो अब मैं इसमें डालूंगी साल्ट हमें अपने जायके के हिसाब से डालना है। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ और इसको दोबारा से करती हूँ चॉप। देखिए इस तरह से मैंने इसको बाउल में निकाल लिया। हमारी ज़बरदस्त ये ग्रीन वाली रेडी होगी। अब हम करते हैं दूसरी रेड चिली वाली। तो हम शुरू करते हैं रेड चिली वाली। इसको हमें चॉपर को धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें डालते हैं रेड दूसरे वाला और इसको भी इसी तरह से हमने करना है चॉप तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए। इसमें नमक डालना है अपने जायके के हिसाब से। और फिर इसको आपको दिखाती हैं इसकी भी फाइनल लुक। पानी बिल्कुल नहीं डालना। देखिए माशाल्लाह हमें 5 से 7 मिनट लगे हैं टोटल, और दोनों कलर की कितनी ज़बरदस्त सी चटनी होगी है मैंगो की हमारी तैयार। आप इसको ज़रूर बनाएं और खाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। आपने इसको चाहें तो आप फ्रीज़ कर लें, अगर ना चाहें तो इसको 2-3 दिन तक फ्रिज में भी रख के खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्रीज़ करूँगी और साथ आपको भी फ्रीज़ करने की टिप बताती हूँ। इसको रखते हैं तकरीबन फ्रीज़र में 45 मिनट के लिए और फिर मैं दिखाती हूँ कि क्या करेंगे। माशाल्लाह ये देखें ज़बरदस्त ही हमारी लाजवाब सी चटनी होगी है तैयार। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इसको कर रहे हैं फ्रीज़, तो फ्रीज़ करने की आपको टिप बता रही हूँ। हम इसको तकरीबन ये 20-30% फ्रीज़ हुई है, ज़्यादा तो नहीं हुई।
हमने इस तरह से इसको जेंटली कट लगा लेने हैं, हल्के हल्के से यूँ क्यूब्स में। आप चाहें तो इसको क्यूब में भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम काम को कर रहे हैं आसानी के साथ, जो हमारे लिए ज़्यादा आसानी के साथ हो। तो इसी तरह बाउल में ईजी आपने इसमें बनाई है और इसी में लगा लिया। आप चाहें तो आप आइस क्यूब ट्रे में भी डाल सकते हैं। और इसी तरह हम दूसरी को भी लगा लेंगे हल्के हल्के से निशान, ताकि जब ये फुली फ्रीज हो जाए तो फिर हम इसको डाल के रख देंगे, किसी भी जिप लॉक में डाल के रख देंगे। जब ये फुली फ्रीज हो जाएगी तो फिर हम इसको किसी भी जिप लॉक में डाल के रख देंगे। इस तरह से ये कि ये ज़्यादा दिन के लिए आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। वैसे आप इसको, क्योंकि हमने इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, तो हम इसको 3 से 5 दिन तक तो फ्रिज में भी रख के खा सकते हैं। इसका कलर भी नहीं चेंज होता और इसका जायका भी नहीं चेंज होता। लेकिन हम इसको बार बार इंजॉय करना चाहते हैं, तो हम एक ही दफ़ा बनाना चाहते हैं, बार बार इंजॉय करना है, तो इसको कर लें फ्रीज। तो इंशाल्लाह आपने मुझे इसको बनाना है और बना के खा के मुझे बताना है। मैं आपको जिप लॉक में डाल के भी इसको दिखाती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी चटनी जो ज़बरदस्ती फ्रीज़ हो गई है। अब हमने इस तरह से क्यूब रेडी हैं, जहाँ से आप पकड़ेंगे ये बहुत ही आसानी से इसके क्यूब्स जो हैं ये टूट जाएंगे, क्योंकि हमने इसको कट लगा के जो फ्रीज़ किया था। ये देखें इस तरह से। अगर आप चाहें तो किसी और मेथड से भी इसको क्यूब्स ट्रे में भी डाल के कर लें। अब मैं क्या करूँगी, इन्हें जिप लॉक में डाल लूँगी। अब देखिए सीज़न है, आप भी जाएं और बनाएं और फिर खाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लगी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। उससे आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमारी ज़बरदस्ती मैंगो की ग्रीन चटनी और रेड वाली दोनों चटनियाँ हो गई हैं ज़बरदस्ती तैयार। इस तरह से मैंने इन्हें जिप लॉक में डाल दिया है। क्यूब्स आप देख रहे हैं कितने इजी तरीके से हमने इसके क्यूब बनाए। इसकी एयर निकाल के इसको हमने बंद कर देना है और इसको कर देना है फ्रीज़। आप इसको 6 से 8 माह तक भी फ्रीज़र में रख के खा सकते हैं। इसका बिल्कुल भी टेस्ट ख़राब नहीं होगा। जब मैंगो का सीज़न हो या ना हो, आप जब चाहें इसको करें एंजॉय। ये चटनी आपको चावलों के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। कभी कभार तो आप चाहें तो वैसे भी चम्मच के साथ खा लें तो ये बहुत मज़े की लगती है। अब सब ने रखना है मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद इंशाल्लाह। तो फिर मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ।